कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज आपके लिए लेके आए एक और वन शॉट वीडियो क्लास 9 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स होता क्या है समझते हैं पहले इस बात को। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हेल्प्स अस टू कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, प्रेजेंट डेटा एंड एनालाइज डेटा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 ways टू प्रेजेंट डेटा। और पहला वे होगा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द सेकंड वे इज बाय बार ग्राफ एंड द थर्ड वे इज बाय हिस्टोग्राम। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि दूंगा आपको इस वीडियो में एक छोटा सा सरप्राइज। जैसा कि आपको पता है हर वीडियो में एक गिव अवे होता है, इस वीडियो में भी होगा, मगर देखनी होगी पूरी वीडियो। और मिलेंगे आपको सारे वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग और बहुत आसान चैप्टर है ये। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, और हमारा पहला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आज हम सीखेंगे बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने है कुछ डेटा। डेटा किसका? 22 प्लेयर्स का। 22 प्लेयर्स का आपके सामने एक डेटा है, और 22 प्लेयर्स ने एक मैच में कितने कितने रन बनाए वो सब डेटा आपके सामने है। और इस डेटा को आपने रिप्रेजेंट करना है बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उसके लिए याद रखने होंगे कुछ की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट जो जरूर याद रखना है आपने, और वो है कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने करना है कि आपने लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज, और लोएस्ट वैल्यूज और हाईएस्ट वैल्यूज देखते हुए आपको बनाना है एक क्लास इंटरवल। अब आपको एक बात याद रखनी है, मिनिमम 5 इंटरवल बनने चाहिए, मिनिमम 5, और मैक्सिमम आप कहीं तक भी जा सकते हो। तो आपने कहा सर बात समझ में आती है, तो मिनिमम 5 इंटरवल्स होने चाहिए। सर क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है जैसे कि मैंने लिखा 0 से 5, और जहां पर खत्म हुआ पहला इंटरवल वहीं से दूसरा इंटरवल शुरू हुआ 5 से 10, और दूसरा इंटरवल जहां खत्म हुआ तीसरा वहीं से शुरू हुआ 10 to 15। ऐसा आप देख चुके हो पहली क्लासेस में। तो ये होते हैं क्लास इंटरवल, जिसमें इन सबको हम कहते हैं लोअर लिमिट। इन सबको हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इन सबको हम कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। इन बातों का ख्याल रखना, इन की पॉइंट्स को जरूर लिख लो टॉपिक करने से पहले, तो आपके टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की पॉइंट्स को सीखने के बाद हमारे सामने है कि द फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय 22 प्लेयर्स। हमारे सामने एक डेटा है और उस डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको याद रखना है कि आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम होगा सीआई। आपने कहा सर सीआई क्या होता है? अभी आपको बताया क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल इसमें आप चूज करते हो खुद से। तो आपको पता है आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या है? आपकी लोएस्ट वैल्यू है 0। और आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू आपकी 122। तो हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 122। तो आपने कहा सर क्लास इंटरवल कहां से शुरू करूं? मैंने कहा 0 को लेना है तो 0 से शुरू करो। तो आपने कहा सर पहला क्लास इंटरवल हुआ 0 से 5। मैंने कहा 0 से 5 लोगे तो आपको बहुत सारे क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे 122 तक पहुंचने के लिए। तो आपने कहा सर 0 से 10 ले लूं। मैंने कहा 0 से 10 लोगे तो भी 13 इंटरवल बनाने पड़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा है। तो आपने कहा सर फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा मिनिमम तो 5 होने चाहिए, आपको भी बताया मैंने, और मैक्सिमम आप 5 से ज्यादा कितने भी ले सकते हो, मगर कोशिश किया करो 10 तक आपका काम खत्म हो जाए, तो वो आसान रहेगा आपके लिए। तो मैंने कहा 10 तक खत्म करने के लिए 0 से 20 पहला इंटरवल, दूसरा 20 to 40, तीसरा इज 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 एंड 120 to 140। आपने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा अब लिखने हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स बहुत आसान है। आपने पहला रन देखना है, मतलब पहला डेटा देखना है। पहला डेटा है 79। 79 को क्रॉस करना है और देखना है 79 कहां आएगा। 79 कहां आएगा? 79 20 से 40 के बीच में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। 60 से 80 के बीच में आएगा। तो यहाँ एक कट लगा देना है। इसको कई टीचर्स 1 बोलते हैं, मैं इसको कट बोलता हूँ। तो कट बोलना ज्यादा सही है, तो एक कट लगा दिया हमने। आपने कहा सर अगला नंबर क्या है? अगला नंबर को स्ट्राइक करो।
28 कहाँ आएगा? 20 से 40 के बीच में, यहाँ एक कट लगा दो। अगला नंबर क्या आएगा? 45 को कट लगाओ। 45 कहाँ आएगा? 40 से 60 के बीच में, एक कट लगा दो। अगला नंबर है 99 कहाँ आया? 99 आया 80 से 100 के बीच में, यहां भी एक कट लगा दो। फिर आया 3 आया पहले पे, एक कट लगा दिया। 46 आया 40 से 60 के बीच में, एक और कट लगाया। 8 फिर पहले पे, और आपने कहा 0 को कट लगाओ। 0 कहाँ आएगा? आपने कहा सर यही समझने वाली बात है इसमें कि जहां पर जितनी लोअर लिमिट में वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड हैं। मतलब 20 ऊपर वाले क्लास इंटरवल में भी आ रहा है, 20 नीचे वाले क्लास इंटरवल में भी आ रहा है। तो 20 को ऊपर कंसीडर करूं या नीचे कंसीडर करूं? छोटी छोटी बातें हैं, सारे चैप्टर में छोटी छोटी बातें बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप जब पेपर देने जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे नंबर आएंगे और आप हैरान हो जाओगे, सर आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वही आए, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत प्रिसाइजली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना एंड तक। और हम हिस्टोग्राम, जैसे कि मैंने बोला, हिस्टोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसके बाद आएगा, बार ग्राफ के बाद। तो आपने कहा सर अब, मैंने कहा 0 कहाँ आएगा? क्या हमने 0 का कट लगाया? यस, नहीं लगाया अभी। तो 0 आएगा 0 पहले, क्योंकि 0 लोअर लिमिट में कहाँ है? पहले इंटरवल में, तो यहां इंक्लूडेड होगा 0। आगे देखते हैं 3 को कट लगाओ, 3 भी ऊपर आएगा। 7 भी ऊपर आएगा। 7 का जब कट लगाएंगे तो वो 5th कट होगा। 4 कट ऑलरेडी लग चुके हैं, 5th कट हमेशा क्रॉस करके लगता है। इन 4 कट्स को क्रॉस करो, 5th कट लग गया। तो 1 2 3 4 एंड 5th इज लाइक दिस। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। 75, अब 75 कहाँ आएगा? 60 से 80 के बीच में, यहां कट लगा दो, यहां कट लगाओ। 75 को कट कर दिया। 24 को कट करो, पहले कट करो, फिर पहले इसको स्ट्राइक करो, फिर कट लगाओ। 24 20 से 40 के बीच में। 73 को स्ट्राइक करो, अब 73 सोचो कहां आएगा? 60 से 80 के बीच में। 122 सबसे नीचे। 46 को स्ट्राइक करो, 46 कहां आएगा? 46 आएगा 40 से 60 के बीच में। 27 को स्ट्राइक करो, 27 का आएगा 20 से 40 के बीच में। 16 को स्ट्राइक करो, 16 का आएगा 0 से 20 के बीच में। 7 अगेन ऊपर आएगा। 100, अब बात आई 100। जब 100 को हमने स्ट्राइक किया तो 100 कहां आएगा? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं स्ट्राइक करने के लिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक स्ट्राइक किया, उसका कट लगाया, स्ट्राइक किया, कट लगाया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये नंबर मैंने लिया था या नहीं लिया था। तो 100 को स्ट्राइक किया, अब 100 कहां आएगा? 100 ऊपर भी है, नीचे भी है, मगर लोअर लिमिट में कौन से इंटरवल में है? लोअर लिमिट में नीचे वाले इंटरवल में है, तो यहां आएगा 100। तो 3 फिर ऊपर आया। 67, अब 67 60 से 80 के बीच में। 53 कहां आएगा? 53 आएगा आपका 40 से 60 के बीच में। और ये हो गए आपके टैली मार्क्स। अब आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास है एक ट्रिक। आओ जल्दी से सीखते हैं वो ट्रिक। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मतलब जितने यहां पर आपने टोटल लिखे हैं उसको यहां लिख दो। ये 5 है, +3 8, ये 3, ये 4, ये भी 4, एंड दिस इज 1 1 एंड 1। अब इसका टोटल करो। 8 + 3 is 11 + 4 15 + 4 19 20 21 22। आ गए ना टोटल प्लेयर्स 22। यही खास बात है, टोटल प्लेयर्स कितने थे? 22, और यही आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल आना चाहिए। अगर आएगा तो आप सही हो, अगर नहीं आएगा तो एक बार रीचेक कर लेना। तो बहुत आसान था ये टॉपिक, पेपर में कई बार आता है, कई बार नहीं आता। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मगर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको वही एक डेटा दिया हुआ है और आपको क्लास इंटरवल भी दी हुई है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में दी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा जो है वो है 90। तो 90 से ही शुरू किया। आपने कहा अगर स्मॉलेस्ट डेटा 3 होता तो कहां से शुरू करते? तो 0 से शुरू कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट डेटा 11 है तो कहां शुरू करते? 10 से शुरू कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल आपको अपने हिसाब से सोच समझ के बनाना है, बहुत आसान सी बात है। मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, ऊपर चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मगर बहुत आसान टॉपिक, बार ग्राफ। और बार ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं बार ग्राफ के अंदर कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहला की पॉइंट है कि बार ग्राफ होते क्या है? बार ग्राफ आर द वे टू प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। तो बार ग्राफ आर
रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल्स होते हैं। आपने कहा ठीक है सर, रेक्टेंगल्स विद इक्वल साइज एंड इक्वल स्पेस बिटवीन देम। ये रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है वो भी सेम होता है। इक्वल साइज के होते हैं और इक्वल गैप होता है इनके बीच में। आपने कहा सर थर्ड पॉइंट क्या है? मैंने कहा की पॉइंट जरूर लिख लेना, रिवाइज करते हुए बहुत मजा आएगा आपको, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है बार ग्राफ बनाने से पहले। तो थर्ड की पॉइंट है हमारा, थर्ड की पॉइंट है हमारा, दो चीजें आपको ढूंढनी है, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। मैंने कहा आपका नाम और आपकी एज में कांस्टेंट क्या है? आपने कहा सर जो कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है। तो आपने कहा सर मेरा जो नाम है वो फिक्स्ड है, मेरा नाम हमेशा सौरभ ही रहेगा, मेरा नाम हमेशा रूपाली ही रहेगा, मेरा नाम हमेशा राहुल ही रहेगा, मगर मेरी एज बदलती जाएगी, हर साल बदल जाएगी। तो हमारी वेरिएबल क्या हुई? एज, और कांस्टेंट क्या हुआ? हमारा नाम। तो ऐसे ही आपको दो चीजें बार ग्राफ करने से पहले जरूर ढूंढनी है। तो आपने कहा सर वेरिएबल जो भी होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस पे आएगा, इस बात का ख्याल रखना। छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहा हूं, फोकस से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, और अगर फोकस लैक करते हो तो बेटा मेडिटेट करना शुरू करो। भारत की सबसे पुरानी जो विधि है कंसंट्रेशन और फोकस की, वो है मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं ध्यान। ये हम भूल चुके हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे देश इस चीज को अपना रहे हैं और हम भूल रहे हैं। तो हमें भी इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए और थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊं तो आप मुझे जरूर कमेंट करो, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको, कोशिश पूरी करूंगा एक वीडियो बनाऊं मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट था आपका नाम और वो आएगा एक्स एक्सिस। तो आपने दो चीजें ढूंढनी है पूरे क्वेश्चन में और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। आओ जल्दी से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सीट्स 1। तो पॉलिटिकल पार्टी समझ लो, ए है आम आदमी पार्टी, बी है बीजेपी, सी है कांग्रेस। इनके नाम वही रहेंगे मगर इनकी सीट्स जो जो ये जीतते हैं इलेक्शंस में वो बदलती रहेंगी। हर 5 साल बाद कोई कितनी सीट जीतेगा, किसी की कम हो जाएंगी, किसी की ज्यादा हो जाएंगी, ये तो आपको भी पता है। तो जो कांस्टेंट है वो आ गया, देखो कहां पर? एक्स एक्सिस पे। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? आपने कहा सर वेरिएबल है सीट्स 1 और वो आ गया आपका वाई एक्सिस पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको जाना है 75 तक, आपको जाना है 75 तक और मिनिमम वैल्यू है आपकी 10। तो आपको पता है कि बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, और ग्राफ पेपर में 4 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपने कहा सर बार ग्राफ बनाने के लिए हमें किन दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसलिए मैंने इस ग्राफ पेपर में से ये दो एक्सिस निकाल के आपके सामने रख दी। तो आपका जो ग्राफ पेपर, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप 4 एक्सिस बनाओगे, मगर आपको जो काम करना है वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में ही बार ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, आप इसको ना भी बनाओ तो भी चलेगा, टीचर कुछ नहीं कहेगा, मगर आपको पता है जहां सारी एक्सिस मिलती है वहां होता है ओरिजिन 0। तो यहां तो 0 लिखना मैंडेटरी था। तो आपने कहा सर 0 से 75 तक जाना है, तो कितने का गैप लूं? एक बच्चा कहता है सर 0 से 20, 20 से 60, सॉरी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। अब ये कितने हुए? 1 2 3 4 5, इससे भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमने गैप लिया किसका? 10 10 का, ताकि हमारा बार ग्राफ थोड़ा सा सुंदर दिखे, ज्यादा छोटा ना हो। 5 5 का गैप लेते तो बहुत आगे तक जाना पड़ता, 15 क्रॉस हो जाता। मैंने आपको बताया ना 10 के अंदर अंदर काम करने की कोशिश करो। तो आपने जो गैप्स लिए वो 10 10 के गैप्स लिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 तक आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 75। ठीक है, तो आपने कहा सर अब क्या करूं?
मैंने कहा देखो अभी मैंने बताया बार ग्राफ क्या है, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपने ए लिया, देखो मैंने इक्वल गैप दिया सबके बीच में, यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा। हमारे पूरे ग्राफ पेपर में बॉक्सेस होते हैं, तो ये एक बार समझ लो सारी बातें। आप अपना ग्राफ पेपर खोल के देखोगे तो उसमें बॉक्स होते हैं। पहला बॉक्स छोड़ा, ए लिखा, एक बॉक्स फिर छोड़ा, बी लिखा, एक बॉक्स फिर छोड़ा, सी लिखा, एक बॉक्स फिर छोड़ा, डी लिखा, ताकि इक्वल गैप आए और इक्वल साइज आए। समझे मेरी बात को अब आप? तो सारी बातों का ख्याल रखना है। आसान चैप्टर है मगर छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखोगे तभी आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? तो प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं, बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहता है ए से 75 जाओ। आपने कहा सर 75 कहाँ आएगा, हमारे पास तो 80 और 70 है। तो अगर आपने ग्राफ पेपर को ध्यान से देखा है तो आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो पहला बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स होता है, आपने यहां लिखा 0, यहां लिखा 10। आपको पता है 0 से 10 के बीच में छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं, क्योंकि 10th लाइन इज 10। तो 0 के बाद पहली लाइन क्या होगी 1, दूसरी लाइन होगी 2, 3, ऐसे करते करते 9 और 10। तो हर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक नंबर को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। तो 0 से 10 में 10 लाइनें हैं बीच में। मैंने ये 10 लाइनें इसलिए नहीं दिखाई ताकि ग्राफ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। आपको सबको पता है कि इनके बीच में 10 लाइंस होती हैं, और आपने कहा सर वो 10 लाइंस अगर हम 10 का गैप लेते हैं, कितनी कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन मैन। कितनी अनकॉमन होती जा रही है कॉमन सेंस। अगर मैं 10 का गैप ले रहा हूं तो हर लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं 20 का गैप ले रहा हूं तो हर लाइन 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो 0 और ये रहा 20, तो इसके बीच में 9 लाइनें हैं। तो आपने कहा पहली लाइन होगी 2, दूसरी लाइन होगी 4, 6, 8, 10, डिवाइड कर दिया ना हमने 10 लाइनों को 20 में डिवाइड किया। तो आपने कहा हर लाइन कितनी हुई, 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं 0 से 5 ले लूंगा तो आपने कहा सर हर 2 लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसलिए सबसे आसान होता है 10 का गैप लेना। तो कोशिश किया करो 10 के गैप में आपका काम हो जाए। नहीं हो रहा तो 20 का गैप, नहीं हो रहा तो 5 का गैप। इन 3 गैप्स में आपका काम मैक्सिमम टाइम्स हो जाएगा। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको समझ में आई बात। अब आपने ए से जाना है 75। आपने कहा सर 75 कहां होगा? मैंने कहा 80 और 70 और 80 के बिल्कुल बीच वाली लाइन 75 की लाइन होगी। यस, तो हमने ए से गए, तो हम ए से गए 75। ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आपको मेरी बात का ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ पे स्केल यूज करूंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको जो ग्राफ बनाना है वो स्केल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है ना। तो यहां पर ए है, टीचर कई बार कहता है बीच में भी ए लिख दो, कई बार कहता है ऊपर ए लिख दो, नीचे ए लिख दो। जहां टीचर कहे आप वहां ए लिख सकते हो। एक बार ए हम यहां भी लिख देते हैं, ऊपर भी। तो आपने कहा सर समझ आ गई हमें बात। इसको जो रेक्टेंगल आपने बनाना है वो आपने एक पेंसिल से और एक स्केल से बनाना है। ठीक है, एक डार्क पेंसिल और एक लाइट पेंसिल दोनों लेके जाना। लाइट पेंसिल से आप लाइंस खींचना और डार्क पेंसिल से रेक्टेंगल बनाना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपका ग्राफ। तो आपने कहा सर बी से कहां जाना है? मैंने कहा 50 और 60 के बीच में, बिल्कुल 50 और 60 के बीच में। तो ये आ गया आपका 55। और सी से जाना है 37। आपने कहा सर 37 कैसे ढूंढे? मैंने कहा 30 और 40 के बीच में 7th लाइन पे 37 होगा। यस, तो 37 करीब करीब मान लेते हैं यहां होगा। आप देख लेना अपने ग्राफ पेपर में, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 29 20 और 30 के बीच में नहीं, 30 से एक लाइन पहले, तो करीब करीब बिल्कुल 30 से के पास 29। और यहां भी लिख सकते हो आप बी, यहां पर भी लिख सकते हो सी, यहां पर लिख दो डी। और अब आ गया ई इज 10, वो तो बहुत सिंपल है, ई 10 बिल्कुल आसान है। और एफ फिर 37, और फिर 37 तक जाते हैं हम। मैं फिर बोल रहा हूं फ्री हैंड से मैं बना रहा हूं ग्राफ, आपको बिल्कुल नहीं बनाना, आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। ये ग्राफ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2 एरोज लगाओ। एक्स एक्सिस पे आपने किसको लिया है टीचर को बताओ। मैम हमने एक्स एक्सिस पे लिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज। और वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है? सीट्स 1, सीट्स 1। कितना सिंपल है। तो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, मगर इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत आसान से। कहता है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स किसकी हैं? ए की।
तो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज ए एंड आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, इज ई, 10 सीट्स। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है और जल्दी से बार ग्राफ आपको बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, बार ग्राफ आप बनाओ। तो हमारे पास ईयर्स हैं 1992 जो कि कांस्टेंट है, और उसमें मैन्योर की जो प्रोडक्शन है वो हर साल चेंज हो रही है। तो आपने कहा सर मैक्सिमम नंबर क्या है 45 और मिनिमम है 18। तो आपने कहा सर जीरो तो यहाँ पर है, शुरू किससे करूं? मैंने कहा शुरू तो जीरो से ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस मिलती कहां पर है? ओरिजिन से शुरू होती हैं। तो आपने कहा सर ओरिजिन से शुरू करो, और आपने कहा 10-10 का गैप ले लिया, और 5 गैप में हमारा काम हो जाएगा। 5 गैप से हमारा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 5-5 का गैप भी ले सकते हो, आपको 9 बार 9 गैप्स लेने पड़ेंगे। मैंने 10-10 का गैप लिया क्योंकि मुझे 10 का गैप बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 0 से 10 के बीच में 9 लाइंस हैं, और हर लाइन 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th लाइन इज 10। ठीक है, तो आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो ये बार ग्राफ आप बनाओ, 1992 से 18 जाओ, 1993 से 35 जाओ, और एक बात का ख्याल रखना, पिछले क्वेश्चन में जो हमने नहीं किया, जो नहीं रखा ख्याल, वो है स्केल। स्केल बेटा जरूर लिखना है, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल किसके लिए? सिर्फ वाई एक्सिस के लिए, कि हमने 1 सेंटीमीटर, हर जो ग्राफ पेपर का बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। हमने कहा इस 1 सेंटीमीटर को हमने 10 माना है, तो 10 यूनिट्स। इसमें भी हमने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स माना है। स्केल जरूर लिखना, आधा नंबर कट जाएगा नहीं तो। इसका बार ग्राफ बनाओ, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अपने आप, और हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया टॉपिक, पक्का पेपर में आने वाला। और चलते हैं हम अपने टॉपिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th। तो बेटा इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत सारी बातें बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गए हम की पॉइंट्स पे, कि हमने कहा सर आपने बताया बार ग्राफ इज अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा विद रेक्टेंगल्स। तो ऐसे ही हिस्टोग्राम भी इज अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग रेक्टेंगल्स, यूजिंग रेक्टेंगल्स। ये भी रेक्टेंगल्स होते हैं विद नो गैप बिटवीन देम। बस इस बात को याद रखना, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। विदाउट एनी गैप मतलब जुड़े हुए रेक्टेंगल होंगे, अभी सीखेंगे हम क्वेश्चन से। तो इस की पॉइंट को जरूर नोट कर लो। बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो सेम साइज के और इक्वल गैप में होते हैं, मगर यहां पर कोई गैप नहीं होता, सारे रेक्टेंगल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यूजिंग रेक्टेंगल्स विद नो गैप बिटवीन देम, पहला पॉइंट, बड़ा ख्याल रखने वाला पॉइंट। तो जो सेकंड की पॉइंट आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल आएगी, क्लास इंटरवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, CI। और क्लास इंटरवल क्या होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल जहां पे खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल। और वाई एक्सिस पे हमेशा आती है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में पता चलेगा क्या होती है क्लास इंटरवल, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन पे चलेंगे। मगर तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, हम इसमें हिस्टोग्राम तो बनाएंगे, साथ साथ सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं होता, आर मिड पॉइंट्स। याद रख लो, बस इतनी बात याद रख लो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, कुछ नहीं होते बल्कि सिर्फ मिड पॉइंट्स होते हैं क्लास इंटरवल के, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। बस कितनी आसान सी बात है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल क्लास इंटरवल टू गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं हर वीडियो में, आप अगर MCQs की प्लेलिस्ट देखो हमारी,
चाहे आप वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट देखो, आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे और सारे चैप्टर्स प्रिसाइजली आपके लिए बनाए गए हैं विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो टॉपिक है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इतने टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मैं आपको 7 क्वेश्चन दूंगा और इन 7 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर मिलेगा दोस्त। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने कहा ठीक है, बना देंगे, हिस्टोग्राम भी बना देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे आओ जरा सीखते हैं। क्लास इंटरवल दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से, ये कहां आएगी? ये क्लास इंटरवल कहां पे आएगी आपको भी बताया मैंने, एक्स एक्सिस पे। देखो मैंने लिख दी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी कहां आएगी? मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पे। अब फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वैल्यू क्या है 2, मैक्सिमम क्या है 10, तो हमने कहा मैक्सिमम 10 तक जाना है बस। तो सबसे सेफ ऑप्शन लेते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं। 0 तो हमारा होता ही है, ये पॉइंट 0 होता है हमेशा, आपको पता है, अभी मैंने बताया जहां दोनों एक्सिस मिलती हैं वो पॉइंट ओरिजिन होता है, ओरिजिन है 0। तो 0 से शुरू करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमने कहा इस गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सारे नंबर आपने लिख दिए। अब हमने 0 से 10 5 जाना है, 0 से 10 5 जाना है, तो 0 से 10 5 गए और ये बन गया पहला रेक्टेंगल। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस टॉपिक पे अभी आए हो तो बेटा मैं पूरा ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा, बीच में जो लाइंस होती हैं उसको मैंने हटाया ताकि मेरी प्रेजेंटेशन और मेरा समझाना आसान हो जाए आपके लिए। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं बेटा, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप फ्री हैंड से रेक्टेंगल्स मत बनाना, बहुत अनटाइडी डायग्राम हो जाएगा और टीचर बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं देगी। मेरे पास टाइम की कमी है, पूरा चैप्टर 1 शॉट में देना है, इसलिए मैं फटाफट से आपको सिखा रहा हूं और आप इसका फायदा उठाना इस वीडियो का, और अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनको नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना। और अगर आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमसे चेक कराना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो अपनी पीडीएफ, हम आपको चेक करके वापस से मेल करेंगे और आपको आपकी गलतियां बता देंगे। तो आओ जल्दी से चलते हैं अपने सेकेंड क्लास इंटरवल 10 से 20, और 10 से 20 है 10, तो 10 से 20 पे हम गए 10, तो 10 मतलब पूरा ऊपर तक जाना है भाई। और देखा आपने दोनों रेक्टेंगल्स जुड़े हुए रेक्टेंगल्स हैं। तो आगे चलते हैं, 20 से 37 कितना आसान है, 20 से 37, 30 से 44, 30 से 44, 40 से 52 कितना आसान है, 40 से 52। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना हमारा मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था। आपने कहा सर हिस्टोग्राम तो बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन बनाएगा? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखा रहा हूं आपको, बड़ा आसान है। मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो आपने कहा सर 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या हुआ 5, 5 से हम 5 गए, 5 से 5। 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या हुआ 15, 15 से 10 गए। मतलब आपने हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट ले लेने हैं। आसान तरीके से आपको ट्रिकी वे में बता दिया मैंने, कुछ नहीं करना। बीच में से 5 से ऊपर, 15 से ऊपर, 25 से ऊपर, 35 से ऊपर, 45 से ऊपर, और इन पॉइंट्स को आपने वन पॉइंट टू अनदर ज्वाइन करना है स्केल से। जैसे कि मैंने वन पॉइंट टू अनदर ज्वाइन किया स्केल से, अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट को इसके साथ और इस पॉइंट को इसके साथ स्केल से। और यहां पर आपको पॉइंट जरूर लिखने हैं, टीचर मांगता है आपसे। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका 5 से चले आप एक्स एक्सिस और कहां तक गए y 5 तक। यहां पर आप 15 से चले और कहां तक गए 10 तक, तो ये पॉइंट हो गया 15, 10। यहां पर आप कहां से चले 25 से और कहां तक गए 7 तक, और ये पॉइंट कहां से चले आप 35 से, इनके बिल्कुल बीच में से चले और कहां तक गए वहीं तक जहां तक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम कहां तक बना है 4 तक, 35, 4। और लास्ट पॉइंट इज हमारा 45,2। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गया। मगर यहां पर अभी भी एक चीज की कमी है बेटा, आप गोवा गए यहां से प्लेन में, आपने गोवा की टिकट कराई, आपको कोई फ्लाइट गोवा ले गई और गोवा के ऊपर घुमाया, यू टर्न मारा, वापस दिल्ली आके छोड़ दिया, तो जी गोवा घुमाए। आपने कहा सर ये कैसी फ्लाइट है यार, उतारो तो सही मुझे गोवा में ताकि मैं गोवा को देख तो सकूं। आपने कहा इस प्लेन की फ्लाइट तो मैं कभी बुक नहीं करूंगा।
मुझे गोवा लेके जाती है, वहां से यूटर्न लेती है, ऊपर से दिखाती है गोवा को, वापस दिल्ली छोड़ देती है। समझे मेरी बात को? तो आप अगर गोवा गए हो तो हवा में थोड़ी रहोगे, प्लेन लैंड करेगा, आपको प्लेन से उतरना होगा, फिर आप टैक्सी करोगे, गोवा घूमोगे। ऐसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हवा में है, उतारो भाई इसको नीचे। कौन उतारेगा? हाँ, यहाँ कोई पायलट थोड़ी है, प्लेन थोड़ी चल रहा है, आप उतारोगे, आप ही इसके पायलट हो, तो उतार दो इसको नीचे। आपने कहा सर कैसे उतारूं? मैंने कहा देखो, ये किसका मिड पॉइंट है? 0 से 10 का, 10 से 20 का, फिर 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का। तो अगली वैल्यू क्या होगी? अगर ये मिड पॉइंट 5 है, 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 25 है, 25 के बाद 35 है, 35 45 है, 45 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? मिड पॉइंट 55। तो 55 लाने के लिए हमें इसको 60 तक बनाना पड़ेगा, तो एक वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ती है इंटरवल की। याद रख लो इस बात को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की। तो 40 से 50, 50 से 60, तो 50 से 60 के बीच में कहाँ है? ये रहा पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर दो, उतर गए भैया, और इस पॉइंट को मार्क कर दो। ये पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 55, मगर वाई एक्सिस पे है ये 0। ठीक है, तो आपने कहा सर यहां से तो उतार दिया राइट साइड से, लेफ्ट साइड से भी तो उतारो। मैंने कहा लेफ्ट साइड से भी उतार दो, बड़ा आसान है। आप 10 10 10 10 10 आगे जा रहे हो, तो आप 10 पीछे भी जाओ, तो इसको लिख दो यहां पर -10, और 0 से -10 के बीच में उतार दो, जो कि होगा -5। उतार दो, यहां उतार दिया आपने, और इस पॉइंट को मार्क कर दो। ये पॉइंट क्या होगा? -5,0। सर कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने है पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम का। क्या इतना जबरदस्त लग रहा है डायग्राम? आपको पूरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो सिर्फ मिड पॉइंट्स लेने थे, ऐसे और क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मगर आगे और नई बातें हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर सीखना। मगर स्केल लिखना मत भूलना, अगर आप स्केल लिखना भूल गए तो आपका 1 नंबर भी टीचर काट सकता है, आधा नंबर तो पक्का है। तो एक्स एक्सिस में आपने 0, आपने 1 सेंटीमीटर को क्या लिया? एक्स एक्सिस में 10 यूनिट्स, तो अलग अलग स्केल लिखेंगे। वाई एक्सिस को 1 सेंटीमीटर को क्या लिया? 1 ही लिया, तो 1 यूनिट स्केल लिख दिया, कंप्लीट। और जैसे ही आपने ये प्रेजेंटेशन दी, 3 में से आपको 3 मार्क्स मिले। 5 मार्क्स का भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, मगर 3 मार्क्स का तो पक्का आएगा ही आएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। आपने कहा सर फिर क्या करना है? हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको सीआई दी हुई है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आपने कहा सर हिस्टोग्राम बनाना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। इसका मतलब आपके माइंड में एक बात आ गई कि एक आगे भी जाना पड़ेगा और एक पीछे भी जाना पड़ेगा। ये बात क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही सोच लेना, नहीं तो आप यहां पर मार्किंग गलत कर दोगे। समझे? तो आपने कहा सर मतलब समझाओ। मैंने कहा ध्यान से दोबारा समझो इस बात को। अगर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को उतारना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहां तक था, अब इसको उतारना है तो आपको एक इंटरवल आगे जाना पड़ेगा। 40 से 50 तक की वैल्यूज हमारे पास थी, हमें एक आगे जाना पड़ा, 50 से 60 लेना पड़ा, 50 से 60, तभी तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को 50 से 60 के बीच में उतार पाए। और 0 से 10 हमें एक पहले जाना था, तो हमें एक इंटरवल माइनस का लेना पड़ा, -10, और इसको -5 पे उतार दिया। यहां पर इंटरवल शुरू हो रहे हैं 30 से 40, तो 30 से 40 अगर शुरू हो रहे हैं तो एक पहले 30 से 40 में एक पहले क्या होगा? 20 से 30, तो 20 से शुरू किया हमने। समझे? और यहाँ पे खत्म कर रहे हैं 90 से 100, तो एक आगे भी जाओ। आपने कहा सर कितना आगे जाते हो आप? मैंने कहा जितना गैप हो। इनमें गैप कितना है? 30 से 40 के बीच में कितना गैप है? 40 से 50 के बीच में कितना गैप है? 10 10 का, तो 10 माइनस भी चले जाओ, 10 प्लस में भी चले जाओ, 100 प्लस 10 110, 110 तक भी चले गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना समझने के बाद है बड़ा आसान। आपने कहा सर अब, मैंने कहा अब ये चूज करो वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी चूज करो। फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम इज 65। अब 65 तक अगर जाना है तो आप 10 10 का गैप लो। 10 10 का गैप लेना सबसे कंफर्टेबल है, और जहां मौका मिले 10 का गैप लेने का ले लो। तो मैंने 10 का गैप ले लिया। अगर 20 का गैप लेना तो फिर आपको पता ही है, 2 को 1 मानोगे, 0.5 का 5 का गैप लोगे तो 2 लाइंस को 1 मानोगे। और मेरी बात को, इस बात को समझने की कोशिश करो। तो आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा हमने 10 10 का गैप ले लिया, शुरू करते हैं। 30 से 43, 30 से 43
अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने यहाँ 3 बना दिया, 0 से 10 मतलब थर्ड लाइन पे 3 आएगा, ये मैंने 3 बना दिया। मगर एक बात सोचो यार, आप पहले बॉक्स को 20 कह रहे हो, बाकी सारे बॉक्स को 10 10 10 10 10 10 10 10 कह रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो आपने कहा सर ये 20 है, पहला डब्बा 20 है, बाकी सारे डब्बे 10 10 10 10 10 है, ऐसे थोड़ी मानेगा वो, ऐसे नहीं मानेगा वो। आपने कहा सर फिर कैसे मानेगा? मैंने कहा आप स्कूल जा रहे थे, बस में जा रहे हो, वैन में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, आपने अपने दोस्त को कहा यार प्लीज यार आज विंडो सीट पे बैठने दे यार, एडजस्ट कर ले, तू इधर उधर बैठ जा कहीं। कहता क्यों? क्या भाई कल आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे को। कहता चल फिर ठीक है। तो आपको कुछ देना पड़ा ना उसको एडजस्ट कराने के लिए, कुछ करना पड़ा ना उसके लिए। आपने कहा चल यार तेरा होमवर्क कर दूंगा मैं, चल यार तेरे को हेल्प कर दूंगा यार मैं। तो ऐसे ही अगर आप इसको चाहते हो ये एडजस्ट करे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए एक रिश्वत दो, और इसकी रिश्वत है एक साइन, और वो साइन है किंक। दिस इज द साइन ऑफ किंक। किंक कब लगता है? जब आप सारे डब्बों को 10 10 10 10 कह रहे हो, पहले डब्बे को 20 कह रहे हो, सारे डब्बों को 5 5 5 5 5 5 कह रहे हो, पहले बॉक्स को आप कह रहे हो 15, सारे बॉक्सेस को आप 20 20 20 20 कह रहे हो, पहले बॉक्स को आप कह रहे हो 50। जब आप कहो उसको एडजस्ट करने के लिए, तो उसको किंक दे देना। और जब किंक देना हो तो इस बॉक्स पे पेंसिल मत लगाना, उसको मिटा देना, और इस बॉक्स पे सिर्फ किंक लगेगा, विदाउट पेंसिल, विदाउट लाइन। ये किंक लगा दिया, देखो मैंने ये किंक लगा दिया। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं आपको और आसानी से दिखेगा। ये मैंने किंक लगाया, किंक का ये साइन है, दिस इज किंक। ये मैंने किंक लगाया, क्यों लगाया? भाई प्लीज एडजस्ट कर ले यार, आज आज मुझे बैठने दे विंडो सीट पे, कल तेरा होमवर्क मैं कर दूंगा। एडजस्ट कर रहे हो क्या यार? ये 20 है ना, चल कर ले यार, एडजस्ट कर ले यार। कहते चल कर लूंगा यार, तूने मेरे को किंक दे दिया ना, एडजस्ट कर लो। समझे? तो 30 से 40 हुआ 3, 40 से 50 हुआ 6। अब 6 थोड़ा सा इससे ऊपर, 50 से 60 25, 25 आपको पता है 20 और 30 के बिल्कुल बीच में। और आपने कहा सर 60 से 70 65, 60 से 70 65 मतलब 60 और 70 के बिल्कुल बीच में। मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ बेटा डायग्राम, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं स्केल यूज करूँ। आपने स्केल पेंसिल से ही इस डायग्राम को बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फ्री हैंड से रेक्टेंगल्स को मत बनाना। 70 से 80 कितना आसान है, 70 से 80 50 कितना आसान है, 80 से 90, 80 से 90 इज 28 मतलब 30 से 2 लाइंस कम। और 90 से 100, 90 से 100 इज 14, 14 इज 10 से ऊपर 4 लाइन, तो ये हो गया 90 से 100। आपने कहा अब क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसको पहले इन दोनों के बीच में 30 से 40, 35 से 40 से 50 के बिल्कुल बीच की लाइन से ऊपर जाना है और मार्क लगाना है। 50 से 60 के बिल्कुल बीच की लाइन से ऊपर जाना है, मार्क लगाना है। 50 60 से 70 के बिल्कुल बीच से ऊपर जाना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है। इन पॉइंट्स को आपने दो पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है, दो पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को पहले स्केल से मिलाओ, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड और फोर्थ को, फिर फोर्थ और फिफ्थ को, फिर फिफ्थ और सिक्स को, फिर सिक्स्थ और सेवंथ को, फिर सिक्स्थ और सेवंथ को। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। मगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहाँ है? हवा में है, हवा में उड़ रहा है। अरे निकालो उसको, उतारो नीचे इसको। कब तक हवा में उड़ोगे? उतरो, अब नीचे उतरो, बहुत टाइम हो गया हवा में उड़ते हुए। तो आपने कहा उतारें कैसे सर? 10 10 10 10 आगे जा रहे थे, तो 100 से आगे कितना जाए? 110। तो इसको बीच में उतार दो, 100 और 110 के बीच में, मतलब 105 पे। और यहां पर पीछे हम ऑलरेडी पीछे की प्लानिंग कर चुके थे। हमने 30 से इंटरवल शुरू नहीं किया, हमने इंटरवल कहां से शुरू किया? 20 से, क्योंकि मुझे पता था हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को नीचे उतारना है। बेटा ये बड़ी खास बातें हैं यार, समझ जाओगे मजा आ जाएगा, चैप्टर बड़ा आसान है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल रखना। रेक्टेंगल बनाना कौन सा मुश्किल है, मिड पॉइंट लेना कौन सा मुश्किल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को उतारना थोड़ा सा ट्रिकी है बस। तो आपने कहा सर वापस पीछे चलो, पीछे कितना जाए? 20। तो मैंने 20 से ही शुरू किया था। तो जितना जितना गैप हो उससे उतना गैप माइनस करके पीछे की एक वैल्यू लिख दिया करो, उतना गैप प्लस करके आगे की वैल्यू लिख दिया करो, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आराम से लैंड कर सके। तो इसको लैंड करा दो कहाँ पे? 20 और 30 के बिल्कुल बीच में।
और अब इन पॉइंट्स को मार्क कर दो। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मार्क करना सिखाया है, पहले x आएगा फिर y आएगा। जैसे इसमें, जैसे 60 से 70 में, 60 से 70 में क्या है 65, तो यहाँ पे x एक्सिस 65 से 65। अब अगर 55 से देखें तो 55 से कहाँ गए हम, 55 2, ये y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, 50 से 60 देखो 25, 55 से 25। ऐसे ही सबको मार्क कर देना, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मगर याद रखना, इस एरो पे जरूर लिखना ये क्या है, ये है वेट, और इस एरो पे क्या लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम रेडी टू गिव यू 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। इस क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी फटाफट लिख लो, यहां पर क्या है, यहां पर मार्क्स है, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी स्केल लिखना मत भूलना। आपने हर वाई एक्सिस में, हर वाई एक्सिस में 0 से 10, मतलब वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को क्या माना है, 10 यूनिट्स, और यहां पर भी आपने 1 सेंटीमीटर को क्या माना है, 10 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे भी। और चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आ गई एक वेरिएशन। आप मैकडॉनल्ड्स गए, बहुत टाइम से मैक आलू टिक्की खा रहे हो, आज आपको मैकवेजी खिलाते हैं। आओ देखते हैं मैकवेजी कैसा लगता है खाने में। तो आज आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, पॉकेट मनी ज़्यादा मिल गई, आज आपने कहा सर मैकवेजी ट्राई करेंगे, तो आओ मैकवेजी देखते हैं। तो एक डिफरेंट, एक वेरिएशन देखते हैं, मज़ा आएगा। देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन की क्लास इंटरवल देखी, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखे क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन की क्लास इंटरवल देखना ध्यान से, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। हमने कहा ये क्या बात है सर, आपने सिखाया था क्लास इंटरवल जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। ये क्या हो रहा है सर, ये तो 14 पे खत्म हो रही है, 15 से शुरू हो रही है, ये क्या मसला है सर। मैंने कहा इसका मतलब क्लास इंटरवल इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आपने कहा नाउ व्हाट टू डू, मैंने कहा देयर इज अ वे टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस। Whenever class interval is not continuous, make it continuous. How? Let's learn a way. आओ इधर देखते हैं। देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम आपके सामने क्लास इंटरवल है 10 से 14 और 15 से 19 और 20 से 24। इतनी बात, इतना काम सीखते हैं बस। आपको क्या करना है बेटा, पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ले लेनी है। अब पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है 14 और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 15। इनके बीच में गैप देखना है, गैप। इनके बीच में गैप क्या है, 14 और 15 के बीच में गैप क्या है 1, और उस गैप को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड गैप बाय 2, जो भी गैप है। तो 0.5 आ गया। अब 0.5 यहां से माइनस करते जाओ और यहां से प्लस करते जाओ, देखो आपकी क्लास इंटरवल, आपकी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो यहां से माइनस किया, 10 में से 0.5 माइनस किया, कितना आया 9.5। 14 में प्लस किया, कितना आया 14.5। 15 में से माइनस किया तो क्या आया 14.5। 19 में प्लस किया तो क्या आया 19.5। 20 में से माइनस किया क्या आया 19.5। 24 में प्लस किया कितना आया 24.5। हो गई ना कॉन्टिन्यूअस। तो आओ जल्दी से इसको कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं। तो हमने क्या करना है, 0.5 इन सब में से, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं। 10 में से 0.5 माइनस 9.5। 14 में 0.5 प्लस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सारी अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सारी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, सारी अपर लिमिट में 0.5 प्लस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमने गैप देखा, गैप को 2 से डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया उसको लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। कितनी आसान सी बात। फॉर एग्जांपल अगर आपका गैप आ जाए 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, लोअर लिमिट में से 1 माइनस, अपर लिमिट में से 1 प्लस। तो आपने कहा सर यहाँ पर 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, 14 में 0.5 प्लस किया 14.5, फिर 15 में से 0.5 माइनस किया 14.5, 19 में 0.5 प्लस किया 19.5,
20 में माइनस किया 19.5, 24 में प्लस किया 24.5, 25 में माइनस किया 24.5, 29 में प्लस किया 29.5, 30 में माइनस किया 29.5, 34 में प्लस किया 34.5, 34.5 और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम 300, 980, 800, 580 और 290 और सब में जो गैप है वो कितने का है 9.5 से 14.5, 5 का गैप। 9.5 में क्या प्लस करूं 14.5 आ जाए या फिर 14.5 माइनस 9.5 क्या आया 5, तो गैप इज 5। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, जल्दी बोलो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बनाना है तो पॉइंट तो 5 माइनस कर दो और यहां पे 5 प्लस कर दो जब एक्स एक्सिस पे आप क्लास इंटरवल लो। तो क्लास इंटरवल शुरू कहां से होगा 9.5 माइनस 5 4.5 से और 34.5 प्लस 5 39.5 पे खत्म होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को लैंड कराना है। आई बात समझ? तो आओ जल्दी से इसको बना देते हैं। तो आपको 100 का गैप लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 0 से 100 का गैप लिया तो एवरी लाइन जो बीच में 9 लाइंस हैं, हर लाइन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है 10 को। तो पहली लाइन 10, दूसरी लाइन 20, तीसरी लाइन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 10th लाइन इज 100। समझ गए ना मेरी बात? तो 9.5 से 14.5 300 जाना है, बड़ा आसान है यार। लो जी 300 चले गए। 14.5 से 19.5 980, 980 तो मतलब 9 के बाद 8th लाइन पे 980 और 19.5 से 24.5 इज 800, वेरी इजी। 24.5 से 29.5 580, तो 580 मतलब 500 से 8th लाइन और 29.5 से 34.5 290, तो लास्ट लाइन 300 से पहले वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन, बस। और आपने कहा सर अब, मैंने कहा अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन दोनों के बीच में से ऊपर गए, इन दोनों के बीच में से ऊपर गए, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया और पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ दिया, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट के साथ, तीसरे पॉइंट को फोर्थ पॉइंट के साथ और फोर्थ पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट। और यहाँ पर जरूर लिख देना इनके पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट 14.5 प्लस 19.5, तो 0.5 1 हो गया, 0.5 1 हो गया, 20 प्लस 14 34 हुआ, बीच में आया 17 और 17 कॉमा 980। ऐसे ही आप सारे पॉइंट्स लिख देना, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इस बात को याद रखो, ठीक है। अब इसको बीच में लैंड करा दो, इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमने पहले ही प्लानिंग कर ली थी लैंड कराने की, तो इन दोनों को यहाँ बीच में लैंड करा और इन दोनों के पॉइंट्स भी लिख दो, यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट्स भी लिख दो। यहाँ पर एरो लगा के लिखो ये क्या है, एज ग्रुप, दिस इज एज ग्रुप। और यहाँ पर एरो लगा के लिखो नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल। तो फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो आपने हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है वो पेंसिल और स्केल से बनाना है, मेरी तरह फ्री हैंड से नहीं बनाना, मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं फटाफट आपको सिखाने के लिए फ्री हैंड से बना रहा हूँ। और फिर लिखेंगे हम स्केल फॉर बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर को कितना लिया 5 यूनिट्स और 1 सेंटीमीटर को लिया 5 यूनिट्स, और वाई एक्सिस में हर 1 सेंटीमीटर को क्या लिया 100 यूनिट्स। आपने कहा सर अब ये बताओ किंक लगेगा क्या नहीं लगेगा? मैंने कहा देखो, पहले को आप कह रहे हो 4.5, बाकी सबको कह रहे हो 55555, तो गलत है ना, एडजस्ट कराना पड़ेगा, तो एडजस्ट कराओ। आपने कहा सर एडजस्ट कैसे करें? मैंने कहा किंक लगा दो, ये हमने किंक लगा दिया। तो याद रखना किंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हर इंटरवल सेम है, पहला इंटरवल सेम नहीं है, तो आपने किंक लगाना है। अगर मैं आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिखाऊं, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊं तो किंग की कोई जरूरत नहीं थी। आपने कहा क्यों जरूरत नहीं पड़ी किंग की? क्योंकि हर इंटरवल 10 10 10 का था, मगर सेकंड क्वेश्चन में हर इंटरवल 10 10 10 का था, मगर पहला इंटरवल 20 का था। किंग लगाना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। यहाँ पर पहला इंटरवल 4.5 का था, बाकी सारे 555 के थे, इसलिए इसको किंग लगा के एडजस्ट कराना पड़ा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आ गए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th। अगर पेपर ट्रिकी बना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा।
एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में जल्दी से देखो, जो आपका क्लास इंटरवल है वो 0 से 10 है पहला, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 40। ये क्या बात है यार, पहला गैप सेम 10 का, दूसरे में गैप सेम 10 का, तीसरे में गैप 20 का, फोर्थ में 5 का गैप, फिफ्थ में 15 का गैप, सिक्स्थ में 60 से 70 फिर 10 का गैप, और लास्ट में 70 से 85 फिर 15 का गैप। तो इसका मतलब आपकी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस तो है, मगर इनमें गैप सेम नहीं है। जब जब कॉन्टिन्यूअस होगी और गैप सेम नहीं होगा तो हम इसमें क्लास इंटरवल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं थी, कॉन्टिन्यूअस करी, मगर इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है मगर गैप सेम नहीं है। तो हम क्लास इंटरवल को ना छेड़ते हुए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। आपने कहा वो कैसे करेंगे सर? मैंने कहा मेरी बात समझो, एक की पॉइंट जरूर लिखो यहां पर, की पॉइंट। अब हम एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है। किसको एडजस्ट कर रहे हो आप? फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले लिखो फ्रीक्वेंसी अपॉन गैप इनटू मिनिमम गैप। ये फॉर्मूला याद रख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी बाय गैप इनटू मिनिमम गैप। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फॉर्मूला क्या है, इसको मिटा रहा हूं। एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं? एएफ। एएफ एएफ मतलब फ्रीक्वेंसी बाय गैप इनटू मिनिमम गैप। ये फॉर्मूला आपने टीचर के सामने जरूर लिखना है। अब देखो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी बदलने जा रहे हो, तो पहली फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। एएफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय गैप इनटू मिनिमम गैप। अब आप 4 को चेंज करने जा रहे हो, तो 4 फ्रीक्वेंसी बाय, इनके बीच में गैप कितने का? 10 का, और मिनिमम गैप कितना है? ध्यान से देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 20 से 40, देखो 20 का गैप, 40 से 45, 5 का गैप। तो 5 का जो गैप है वो मिनिमम है, सबको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को अगर चेंज करना है तो 4 बाय उसका गैप इंटू मिनिमम गैप। 8 को अगर चेंज करना है तो 8 बाय गैप, गैप कितने का है? 10 का, इंटू मिनिमम गैप कितना है? 5। अगर आपने 20 को चेंज करना है तो 20 बाय गैप 20 इंटू मिनिमम गैप 5। ऐसे ही सबको चेंज करना है आपने, 10 बाय गैप इज 5 इंटू मिनिमम गैप इज 5। और आपने चेंज करना है 12 को, तो 12 बाय गैप इज 15 इंटू 5 मिनिमम गैप। 6 को चेंज करना है, 6 बाय गैप इज 10 इंटू मिनिमम गैप इज 5। 15 बाय 15 इंटू मिनिमम गैप 5। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या आई आप, ये गया 5 2 सा 10 और 2 गया 4 से 2 सा, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2। फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 2। 5 गया 2 से और 2 गया 8 से 4 सा, फाइनल फ्रीक्वेंसी 20। 20 से गया, आंसर आ गया 5। 5 से गया, आंसर आ गया 10। 5 15 से गया 3 सा, और 3 गया 12 से 4 सा। तो आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा 5 गया 10 से 2 सा, और 2 इंटू 2 गया 6 से 3 सा, आ गया 3। और आपने कहा 5 गया 15 गया 15 से, और 5 आ गया आपकी फाइनल। ये है आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी। हमने सोचा था फ्रीक्वेंसी 20 तक जाएगी, 2 के गैप ले लिए, मगर फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ 10 तक है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आप एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करो, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो फाइनल वाली, उसके बाद ही उसका इंटरवल, उसके जो गैप्स हैं वो डिसाइड करो। यहाँ पर हम अपने गैप्स को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अपने गैप्स को लिखने जा रहे हैं। अब क्या, यहाँ पर हम गैप्स को लिखेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गई हमारे गैप्स, जो हमने 1 1 का गैप लिया क्योंकि 10 तक ही जाना था, 2 2 का गैप लेने का कोई फायदा नहीं था, तो 10 तक जाना था, इसलिए हमने 1 1 का गैप ले लिया। याद रखना जब भी एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनाना होगा। अब सुनो, अभी तक हमने क्या सीखा? जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें किंक भी नहीं लगाना था क्योंकि गैप भी सेम थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें किंक लगाना पड़ा क्योंकि हमारे जो पहला गैप था वो सेम नहीं था। पहला क्लास इंटरवल 20 का था,
बाकी सारे क्लास इंटरवल 10-10 के थे। तो आपने कहा सर बाकी थर्ड क्वेश्चन में हमारी जो हमारी क्लास इंटरवल था थर्ड क्वेश्चन में वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, तो हमने उसको कॉन्टिन्यूअस बनाया। मगर फोर्थ क्वेश्चन में जब हम आए तो हमने देखा कॉन्टिन्यूअस तो है मगर गैप सेम नहीं है, इनके बीच में गैप सेम नहीं है। तो जब भी गैप सेम नहीं होगा आप क्या करोगे, आप AF निकालोगे। AF होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और उसको हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी बाय गैप इंटू मिनिमम गैप। तो पहले फ्रीक्वेंसी लिखी 4, बाय गैप लिखा 10, इंटू मिनिमम गैप लिखा 5। सबको 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मिनिमम गैप 5 है 40 से 45। ठीक है, अब हम हिस्टोग्राम बना देते हैं जल्दी से। तो 0 से 10 है 2, 0 से 10 इज 2, ये 2 बना दिया। अब 10 से 24, 10 से 24 एक बात का और ख्याल रखना है हमें। अब 20 से 40, हमने कहा यहां पर हमने 20 से 40 नहीं लिखा, 20 से 30 लिखा, क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूस ही आएगा सीधा। मतलब आप 0 से 10 जा रहे हो तो 10 से 20 जाओगे, 20 से 30 जाओगे, 10-10 का गैप ही लोगे, गैप आप बदल नहीं सकते यहाँ पे। मगर अब आप 20 से 40 किस पे जाना है, 5 पे, तो आपका साइज बदल जाएगा। देखो ये 5 पे जाना ना, 20 से 40 पे जाओगे 5, ये बड़ा रेक्टेंगल बना आपका। अब 40 से 45 10, 40 से 45 10, तो ये 40 और 45 10, मतलब 10 ऊपर तक गए, 40 से 45 मतलब बिल्कुल बीच में, मतलब पतला सा रेक्टेंगल बनेगा। ये पतला सा रेक्टेंगल बन गया 40 से 45। और अब हमने बनाया 45 टू 64, तो 45 टू 60 इज 4। ये बात आपको ख्याल रखनी है इस क्वेश्चन में। और 60 टू 70 इज 3, 60 टू 70 इज 3, बहुत आसान है। और 70 टू 85 इज 5, 70 टू 85 इज 5, तो 70 टू 85 ये 5 जाते हैं, ये 5 चले गए हम, और 85 तक जाना है, मतलब बीच में 80 और 90 के बिल्कुल बीच में। तो ये है आपका हिस्टोग्राम। यहाँ पर आप लिख दो आपको क्या दिया हुआ है, मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपने लिखना है स्केल। एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये है आपका कंप्लीट डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए प्रैक्टिस हमने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर प्रैक्टिस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिया है एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालो। आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपने कहा सर एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं AF, और AF होता है फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, फ्रीक्वेंसी बाय गैप इनटू मिनिमम गैप। तो आपने कहा फ्रीक्वेंसी क्या है 6, गैप क्या है, मिनिमम गैप क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो मिनिमम गैप कितना हुआ 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर 1 और 4 के बीच में गैप है 3, और यहाँ पर 30 को चेंज करना है तो 30 बाय गैप है 2 इंटू मिनिमम गैप 2। यहाँ 44 है, 44 बाय गैप इज 2 इंटू मिनिमम गैप इज 2। यहाँ पर 16 है, 16 बाय गैप इज 4 इंटू मिनिमम गैप इज 2। और यहाँ पर 4 है, बाय 4 बाय गैप है 8 इंटू मिनिमम गैप इज 2। तो यहाँ पर 3 गया 6 से 2 सा 2 इंटू 2 4 आ गई फ्रीक्वेंसी। ये 2 गया 30 से 15, और 15 इंटू 2 30 वापस आ गई। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ 44। ये 4 गया 16 से 4 सा 4 इंटू 2 8, और ये 4 गया 8 सा 2, और 2 गया 2 से, आंसर आ गया 1। तो आपने कहा सर अब यहाँ पर मैंने 1 से शुरू करना है, नहीं, शुरू तो 0 से होगा, तो कितने कितने का गैप लूँ, 2-2 का गैप ले लो, 20 तक पहुंच जाओ। तो हमने 2-2 का गैप ले लिया, 20 तक पहुंच गए। मगर पहला जो इंटरवल है वो 4 है, 1 से लेकर 4 तक 4, तो 1 से लेकर 4, तो 1 से लेकर 4 मतलब कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो 4 होगा 5 से थोड़ा सा नीचे, और 1 होगा बीच में, तो 1 से लेकर 4 तक, ये आ गया आपका पहला। 4 से 6, अब ये आप अपने आप करना, 4 से 6 30 तक जाना है, तो 4 से 6 30 तक गए। मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिया करीब करीब। और 6 से लेकर 8 तक 44, अब 44 तक अगर आपको जाना है तो मतलब 45 से थोड़ा सा कम, तो 5-5 का गैप लिया है। 5-5 के गैप में एक प्रॉब्लम होती है कि इसके बीच में 10 लाइनें हैं और 5 नंबरों में बांटनी है, तो हर 2 लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो 2 लाइनें 1, फिर 2 लाइनें 2, फिर 2 लाइनें 3, फिर 2 लाइनें 4, फिर 2 लाइनें 5। ठीक है, 8 से 12 8, 8 से 12 8 जाना है हमें। तो आप इसमें गैप आप 4 का भी ले सकते थे, मगर 4 में आपको और प्रॉब्लम हो जाती, सारे नंबर्स आपके सेटिस्फाई नहीं होते, तो 5-5 का गैप सही है। 8 से 12 इज 8,
8, तो 8 आएगा 5 और 10 के बीच में, मगर 10 से 4 लाइंस पहले, 8 से 12 और 12 से 20 इज 1, तो छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा, ये रेक्टेंगल छोटा सा। ये आपका हिस्टोग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से यहाँ पर लिख दो क्लासेज, ये क्लासेज हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और अगला आपको लिखना है स्केल। स्केल आपका फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपके सामने जो है वो उसमें सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आप सबको पता है कि आपको हिस्टोग्राम अब नहीं बनाना। तो आपने हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो कैसे बनाएंगे, हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट लेते थे। मैंने कहा अब इस बात का ख्याल रखना, बड़ा आसान है। तो आपने कहा सबसे पहले तो कितने कितने का गैप है, 10 10 10 10 का गैप है, 140 से 150 10, ये सारे 10 10 के गैप है। तो 140 से पहले 10 आ जाओ, 130 से शुरू करो और 200 से आगे 10 चले जाओ 210 तक, बिल्कुल ठीक। तो आप बड़ा आसानी से बना सकते हो। तो 140 से 150, मगर आपने कहा सर किंग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले को हम कह रहे हैं एडजस्ट कर, पहले को हम क्या कह रहे हैं, पहले को हम कह रहे हैं 130 और बाकियों को कह रहे हैं 10 10 10, तो किंग लगाओ भाई, एडजस्ट करो। किंग लगा दिया, तो ये हमने किंग लगा दिया। और स्केल आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स और यहाँ पर 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम 20 तक जाना था, तो 2 2 2 के गैप ले लिया हमने, आसान रहेगा, सारे आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 9 कैसे आएगा, 8 और 10 के बिल्कुल बीच में। तो ठीक है, तो आपने कहा सर 140 से 155, अब आपने 140 से 155 बना दिया 4 और 6 के बीच में, ये गलती कर दी आपने, क्योंकि आपने हिस्टोग्राम तो बनाना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 140 से 150 के बीच में से कहां चले जाओगे, 5 पे, ये 5 चले गए, मगर लाइन नहीं बनानी, सिर्फ पॉइंट बनाना है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अब 150 और 160 से 10 जाना है, तो इनके बीच में से 10 चले जाओ, 150 160 के बीच में से 10 चले जाओ, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। 160 से 170 20 चले जाओ, ये 20 जाओ, 20 20 20 20 बीच में, बिल्कुल इनके बीच में से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ सी आई। और 170 से 189 9 मतलब 8 और 10 के बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल बीच में। और 180 से 196, 180 से 196 और 180 190 टू 200 इज 2, 190 टू 200 के बीच में से जाओ 2, ये 2। अब इनको मिला दो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ। अब इनको उतारो, ये उतारोगे कहाँ, 140 से और 130 के बीच में, बिल्कुल बीच में, और 190 और 200 के बाद 200 और 210 के बिल्कुल बीच में। और इनके नाम, इनके पॉइंट्स जरूर मार्क कर दो, पॉइंट्स आप सबको मार्क करने आते हैं, मैंने आपको सिखाए हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपका, पहला पॉइंट हुआ आपका 145 से 5 और दूसरा पॉइंट हुआ आपका 155 से 10, तीसरा पॉइंट हुआ आपका 165 से 20 और तीसरा पॉइंट हुआ आपका, फोर्थ पॉइंट हुआ आपका 175 से 9 और फोर्थ पॉइंट हुआ 185 से 6 और 195 से 2। और इसको भी मार्क कर दो और इसको भी मार्क कर दो। ये नीचे वाले पॉइंट्स क्या होंगे, नीचे वाला पॉइंट होगा 135 कॉमा 0, क्योंकि वाई एक्सिस तो है नहीं, और ये हुआ 205,0। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया कि कई बार पेपर में हिस्टोग्राम नहीं पूछा जाता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा जाता है, जो कि है आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर में आ जाता है। पेपर से ही ये क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं मैं, और बिल्कुल पेपर में एग्जैक्टली सेम आता है। कहता है 2 आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही साथ बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को समझना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आपने कहा सर कोई किंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे 10 10 के गैप हैं। अब 0 से 10 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 18, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15, तो 2 2 के गैप ले लिए मैंने। तो 0 से 10 मतलब इनके बीच में से सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ पहला टेबल देखो और इसको मार्क करो। अगर आपने दोनों पॉइंट्स एक साथ मार्क कर दिए तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कौन से पॉइंट को कौन से पॉइंट के साथ मिलाना है। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि सबसे पहले पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देखो,
तो 0 से 10 मतलब 5 से आप जाओगे 2 पे, 5 से आप गए 2 पे, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर 10 से 20 मतलब इन दोनों के बीच में से 12 पे, इन दोनों के बीच में से 12 पे, समझ गए ना आपको कैसे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इन दोनों के मिड पॉइंट्स होते हैं 20 से 30 के बीच में से 18, 20 से 30 के बीच में से 18, अरे वाह वेरी गुड, बहुत आसान था। और 30 से 40 के बीच में से 13, 13 मतलब 12 और 14 के बिल्कुल बीच में, 12 और 14 के बिल्कुल बीच में। और 40 से 50 के बीच में जाना है आपने 5, 40 से 50 के बीच में 5 जाना है, 4 और 6 के बीच में ये रहा। अब आपने इनको मिला देना है, सबसे पहले इनको मिला दो, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इस बात का ख्याल रखना कि आपको जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, आपको सबसे पहले सोच लेना है मुझे इस 0 से 10, 0 से पहले भी जाना पड़ेगा। आगे 10 10 का गैप है तो 0 से पहले 10 पीछे जाओ, 10 पीछे जाओ मतलब -10। तो यहां पर बीच में एक पॉइंट होगा 5 और इसको मिला दो। और आपको 50 तक नहीं, एक आगे भी जाना होगा, क्योंकि 10 10 का गैप है, इसलिए एक आगे जो जाएंगे वो 10 प्लस करके जाएंगे, तो प्लस करके आएगा 60 और उतार देंगे इनको इसके बीच में 55 पे, क्योंकि आपको पता है जब उतारते हैं हम तो आपको कहाँ उतारते हैं, मिड पॉइंट्स पे। अब आपने पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया। अभी पॉइंट मार्क मत करो, पता है क्यों, क्योंकि दूसरा पॉलीगन भी आना है, और दूसरा पॉलीगन आया, पता चले वो इस पॉइंट्स के ऊपर आ गया तो आपकी प्रेजेंटेशन सारी मिट्टी हो जाएगी। कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन मैन। कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है बेटा, सबसे पहले अप्लाई करो उसको। आगे चलते हैं। हमने कहा सर अब, मैंने कहा देखो अब सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम, उसके लिए पेंसिल चेंज कर लेना। आप डार्क पेंसिल ले सकते हो थोड़ी सी, या फिर आप लाइट पेंसिल ले सकते हो। पहले को डार्क से बनाया तो दूसरे को लाइट से बना दो, पहले को लाइट से बनाओ दूसरे को डार्क से बनाओ, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी लगे। तो सबसे पहले 0 से 10 मतलब 5 से 5, 5 से 5 पहला पॉइंट। 10 से 20 मतलब 10 से 20 के बीच में मतलब 15 से 11, 15 से 11। और 20 से 30 मतलब इनके बीच में से 15, 15। और 30 से 40 बीच में से 12, 12। 40 से 50 के बीच में से 7, 7। अब इनको मिला दो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, सेकंड थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ को फिफ्थ से। और इसको भी उतार दो यहीं पे बीच में, क्योंकि इंटरवल दोनों के सेम है, और इसको भी उतार दो नीचे। और कितना सुंदर डायग्राम आपके सामने। बहुत अच्छा टॉपिक आपने कंप्लीट किया, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी तक जब जो कुछ भी आपको लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा अभी तक का लेक्चर, क्योंकि अभी तक के लेक्चर से आपका 90% चैप्टर खत्म हो चुका है। अब रह गए 1 और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस, जो कि मैं 3 टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, वो आपके एमसीक्यूज में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पक्का आ सकते हैं। इसको सम अप करने के बाद जल्दी से इसका स्केल लिखते हैं। स्केल फॉर एक्स एक्सिस हुआ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और यहां पर वाई एक्सिस के लिए हुआ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। एरो लगा के जरूर लिख देना यहाँ पे क्या है, और एरो लगा के लिख देना यहाँ पे क्या है। ये मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आपका टेबल कंप्लीट होता है। इसी क्वेश्चन के साथ मार्किंग जरूर कर देना अब पॉइंट्स की। अब पॉइंट्स की मार्किंग जरूर कर देना बच्चों, ये पॉइंट्स की मार्किंग जरूर कर देना, आपको अच्छी तरह आती है अब पॉइंट्स की मार्किंग करना। पॉइंट्स की मार्किंग कर देना, टीचर मांगता है। पॉइंट्स को मार्क करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत मज़ा आया मुझे समझाने में, होप आपको भी बहुत मज़ा आया हो। यहाँ तक आपको मिलते हैं 3 से 5 नंबर पक्के, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हिस्टोग्राम तक आना ही आना है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें एमसीक्यू फॉर्म में सीखने हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। जल्दी से देखते हैं वो 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। मतलब क्लास इंटरवल किस में लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे। कितनी सिंपल सी बात है, क्लास इंटरवल इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। और अगला क्वेश्चन देखो, इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल, जो हर क्लास का रेक्टेंगल होता है, उस रेक्टेंगल को इज कंस्ट्रक्टेड विद द बेस एज। तो आपने कहा सर कितनी आसान सी बात है, जो आपका रेक्टेंगल बनता है उसका जो बेस होता है, वो बेस किस पे खड़ा होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे खड़ा होता है कि क्लास इंटरवल पे खड़ा होता है, क्लास इंटरवल पे खड़ा होता है।
फ्रीक्वेंसी पे तो ऊपर जाता है वो। इज रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज क्लास इंटरवल। और अब हम आ जाते हैं अपने शानदार टॉपिक क्लास मार्क पे। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लास मार्क को समझाने के लिए मैं आपको पहला क्वेश्चन से समझाता हूं क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क को हम सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं। क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क इज लोअर लिमिट। अब इस क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है, कितनी आसान सी बात है। लोअर लिमिट है 400, अपर लिमिट है 450, उसको कर दो 2 से डिवाइड, कितना आया आपका 850 डिवाइड बाय 2। 850 डिवाइड बाय 2 विच इज 425 इज योर आंसर। तो क्लास मार्क याद रखना, क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं कि जितने भी मैंने अभी तक की पॉइंट्स लिखवाए हैं इस पूरे चैप्टर में, जितने भी की पॉइंट्स लिखवाए हैं, आपको ये सारे की पॉइंट्स कमेंट करना है। और जो भी बच्चा पहला कमेंट सारे की पॉइंट्स के साथ बिल्कुल सही करेगा उसको मैं दूंगा एक बॉबल हेड लूफी का। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। फर्स्ट कमेंट होना चाहिए और बिल्कुल सही सही लिखे होने चाहिए सारे की पॉइंट्स। पहला बच्चा जिसके सारे की पॉइंट सही होंगे उसी को प्राइज मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे दे दो सारे की पॉइंट्स यहां तक के। तो यहां पर एक की पॉइंट को ऐड कर लेना, क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर गिवन। ये क्लास मार्क दिए हुए हैं। किसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 25 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 40 है। कहता है बताओ फाइंड द अपर लिमिट ऑफ क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 35। 35 क्लास मार्क का अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगी। हमने कहा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटा, आपको दिए हुए हैं क्लास मार्क। अब क्लास मार्क में गैप देखो, गैप 25 से कितना आगे जाने पर 30 आ रहा है 5, 30 से कितना आगे जाने पर 35 आ रहा है 5। तो इसका मतलब आपके पास एक ट्रिक है कि इस 35 में से 5 को माइनस करो और इस 35 में से 5 को प्लस करो और ये आ गई आपकी क्लास इंटरवल 30 से 40। अब आपको चाहे वो लोअर लिमिट पूछे चाहे आपसे अपर लिमिट पूछे, आप अपना आंसर दे सकते हो। कितनी सिंपल सी बात है यार। तो आपने क्या किया, क्लास मार्क के अंदर आपने इनका गैप देखा कि 5-5 के गैप से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 इसमें से माइनस किया, 5 इसमें प्लस किया। अब इसका लोअर लिमिट का आंसर क्या हुआ, अपर लिमिट पूछिए, अपर लिमिट का आंसर क्या हुआ 40। तो आंसर इज 40। प्रोसीजर आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है के इज क्लास मार्क। अच्छा, हमने कहा सीएम दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ के, हमने कहा ठीक है। कहता है यू इज अपर लिमिट, तो अपर लिमिट दी हुई है यू, देखा ठीक है। कहता है देन फाइंड लोअर लिमिट, तो हमने लोअर लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है। हमने कहा बड़ा आसान है, फॉर्मूला लगा दो। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला लगा दो। क्लास मार्क किसके बराबर होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यही होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या दिया हुआ है के, लोअर लिमिट क्या दी हुई है निकालनी है, अपर लिमिट क्या दी हुई है यू, और नीचे 2 आ गया। अब 2 ऊपर जाके के से मल्टीप्लाई हुआ, 2k इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस यू, और लोअर लिमिट निकालने के लिए प्लस यू इधर आके माइनस हुआ, तो 2k माइनस यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट आ गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा बेटा, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो है हमारा है वो क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होता है, जैसे कि मैंने एक क्लास लिखी 20 से 30, तो इसकी विड्थ मतलब इसका साइज 20 से 30, मतलब 20 से 30 जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 10। तो 30 में से 20 माइनस करो, कितना आया 10। तो ये जो 10 है, 10 क्या है, ये क्लास साइज है। ये क्लास साइज भी कहते हैं, इसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ 10 से 20। 10 से 20 का क्लास साइज क्या होगा, आंसर इज 10। कितना आसान है, आंसर इज 10। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द क्लास विड्थ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10। क्लास विड्थ मतलब क्लास साइज दिया हुआ 10, हमने कहा ठीक है। कहता है उसकी मिड वैल्यू 30 है, क्लास साइज कितना दिया हुआ है, क्लास साइज इज 10, और मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क दिया हुआ है कितना 30। कहता है उसका लोअर लिमिट बताओ।
अब बड़े कितनी सिंपल सी बात है, देखो क्लास साइज है 10, अब 20 से 30 अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 20 से 30 में इसकी मिडिल वैल्यू क्या है 25। अगर मैं बोलूं 25 का क्लास विड्थ 10 है तो इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगी, तो इस क्लास साइज को 2 से डिवाइड करो, आंसर आया 5, इसमें 5 माइनस कर दो, इसमें 5 प्लस। तो क्लास मार्क है 30, क्लास साइज है 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आया 5, 5 को 30 में से माइनस करो 25, 5 को 30 में प्लस करो 35, आपका आंसर आ गया। ये आपकी क्लास इंटरवल आ गई। कॉमन सेंस है ना, कितनी कॉमन। इसका लोअर लिमिट क्या होगा 25, तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू और क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज 12, वही बात है, सीएम दिया हुआ है 12, ठीक है। क्लास विड्थ कितनी दी हुई है, क्लास साइज, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज है आपका 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 3, 3 12 में माइनस करो 9, 12 में प्लस करो 15, ये हो गई आपकी क्लास इंटरवल। अब इसका लोअर लिमिट देख लो क्या है, लोअर लिमिट इज 9, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। कितना आसान है। तो आपने एक ट्रिक सीख रहे हो ना। अब मिड वैल्यू फिर दी हुई है 42, हमने कहा ठीक है लो मिड वैल्यू, और क्लास साइज कितना दिया हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5, 5 को 42 से माइनस किया 37, और 42 में प्लस किया 47, ये हुआ आपका आंसर फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वन शॉट में खत्म किया मैंने स्टैटिस्टिक्स को, और आपको सारे वो क्वेश्चन सिखाए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। बेटा मेरी एक बात को याद रखो कि लाइफ में वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्त जिंदगी में कोई भी काम आप करो उसको इतनी अच्छी तरह करो कि वक्त भी आपको सलाम करे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट टॉपिक है, ये सारा चैप्टर था, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको अगर आप ढंग से कर लो तो आपके फ्री में जितने भी मार्क्स का चैप्टर आपके पेपर में आएगा, चाहे मिड टर्म में वो 8-10 नंबर का है, चाहे वो फाइनल टर्म में 6-7 नंबर का है, जितने का भी आए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपने कहा सर रेंज, व्हाट इज रेंज, मैंने कहा रेंज के बारे में एक चीज सीख लो मेरे से। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट, लिख लो कहीं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कितनी आसान सी, किसी भी डेटा में हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करो, आपकी रेंज आ जाएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन है रेंज निकालो, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या है 149, से ऊपर कोई वैल्यू है नहीं है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है जल्दी से देखो, सबसे लोएस्ट वैल्यू 106, मैं दोनों को माइनस कर दो तो 43 आपकी आ गई रेंज इज इक्वल टू रेंज। कितनी आसान सी। तो रेंज मीन्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यस। तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना आपको रेंज देता है। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको बहुत अच्छा लगा चैप्टर, मज़ा आया, समझ आया तो ज़रूर कमेंट करो, इस वीडियो पे ज़रूर लाइक करना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वन शॉट वीडियो देखने के लिए हमारी एमसीक्यूज और वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करो, आपके पेपर में वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और एग्जाम सीरीज़ की प्लेलिस्ट है क्लास 9th की, उसको भी फॉलो करना, उसके क्वेश्चन ज़रूर करके जाना अपने पेपर से पहले। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैनल पे, क्लास 9th क्लास 10th मैथ्स के। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।